और काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग से जगत गुरु विश्वाराध्य जी का प्राकट्य आज ही हुआ है। आज श्रीशैल में भी यात्रा है, काशी में भी यात्रा हो रही है। ऐसे जगत गुरु विश्वाराध्य जी के प्राकट्य महोत्सव और भगवान महादेव का ज्योतिर्लिंग के रूप में प्राकट्य महोत्सव दोनों मनाने का सौभाग्य आप सब लोगों को प्राप्त हुआ है। इसलिए आज विश्वाराध्य जी का महाभिषेक संपन्न हुआ। गादी स्वामी जो विश्वाराध्य मूर्ति है, उत्सव मूर्ति, साल में एक दिन रथ में बैठ करके बाहर आते हैं, क्योंकि सभी लोग अंदर आकर के दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए वो रथ में बैठ करके सबको दर्शन देने के लिए विश्वाराध्य जी बाहर रथ में आते हैं। उनको रथ को खींच करके हम लोग गंगा तक ले जाते हैं। तो किसी भी देव का, गुरु का रथ को खींचने का अर्थ क्यों हम लोगों को रथ को ओढ़ना चाहिए, रथ को खींचना चाहिए। हम भगवान के रथ को खींचते जाएंगे तो भगवान हमारे संसार रथ को वो भी खींचते जाएंगे। इसलिए हमारा संसार रथ का बोझ हमारे ऊपर ज्यादा न लगे, भगवान की सहायता हो, इस उद्देश्य से बहुत से लोग दर साल आकर के रथ को सेवा करते हैं। हमारे बेंगलुरु के तंत्रज्ञानी शेखर जी 2-3 साल पहले हम जब नया रथ का शुभारंभ किया तो उस समय आए थे। तब से उन्होंने सोचा जब हमारा संसार रथ भगवान खींचता है तो विश्वाराध्य जी का रथ खींचने के लिए हर साल जाना चाहिए करके फिर वो आए हैं। आज रथ भी उन्होंने सेवा किया, पूर्ण रूप से उपवास का व्रत कर रहे हैं, कल तक उपवास करेंगे। आप सब लोग भी विश्वाराध्य रथ की सेवा किया है। विश्वाराध्य की कृपा से, विश्वनाथ की कृपा से आपका जो संसार रथ जो है वो आराम से चलता रहे, ऐसे सबको मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। पांडुरंग का भी आज हो गया, पांडुरंग का आज शंकर जी का पूजा। हाँ, हमारे मामा जी बता रहे हैं पंढरपुर में जो विठ्ठल है अपने मस्तक पर मुकुटाकार शिवलिंग धारण किए हैं। तो 364 दिन तुलसी से उसकी पूजा होती है, आज बिल्व अर्चना उनकी होती है, बेल की पूजा होती है। आज उनका भी स्मरण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम महानिशि पर्व काल में शास्त्रीय चिंतन करते सुनते हम लोग महानिशि बिताए हैं। इसके बाद आरती होगी। बहुत से लोग विश्वनाथ का दर्शन आप लोग किए हैं, जो नहीं किए उनको अभी भी जा करके महानिशि में विश्वनाथ का दर्शन आप लोग कर सकते हैं। और जिसको पूर्ण जागरण करना हो, भजन करते हुए आप लोग रात में बिता सकते हैं। इस साल का महाशिवरात्रि बहुत ही भक्तिमय वातावरण संपन्न हुआ है। आप लोगों की सेवा करने के लिए हमारे नल्ले चिरमे
आर के स्वामी, शिवानंद, शिवमूर्ति, शिवलिंग, माधव, हमारे रवि, सभी लोग, हमारे सभी विद्यार्थीगण आपकी सेवा में, आज पूजा में सब लोगों ने सेवा किया। इस साल हमारे नलनी चिर में बहुत सुंदर मंडप तैयार किया है। मंडप वाले लाखों लाखों रुपया लेते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से निकाल के रखना, फिर लगाने के जैसे सुंदर मंडप निर्माण किया है। ऐसे उनके बुद्धि में बहुत सारे कलाएं हैं। मठ में जितना भी फर्नीचर लोहे का और लकड़ी का सब अपने से बना लेते हैं, किसी खरीदने नहीं लाते हैं। तो ये लोग अपने बौद्धिक परिश्रम से, शारीरिक परिश्रम से मठ को सुशोभित कर रहे हैं। हेबड़ी साहब बता रहे थे, जब मैं पहले आता था 4 रूम थे, अब तो मठ भर रूम बन गए, सबकी सुविधा अच्छी हो गई। ये सारा श्रेय चिरमे दंपति को जाता है। भक्त लोग दान देते हैं, उस दान का सदुपयोग चिरमे दंपति सबका सहयोग करते हैं, इसलिए इतना सुंदर मठ बना है। उनकी सेवा निरंतर चलती रहेगी। उसी प्रकार हमारे आर के स्वामी भी अभी सेवा के लिए सन्नद्ध हो गए। अभी रामेश्वर में भी मठ का निर्माण बहुत जोर से चल रहा है। अभी 1.5 साल में सुंदर मठ यात्रा निवास निर्माण होगा। उसके लिए भक्तों के लिए हम लोगों ने आह्वान किया है। रामेश्वर में एक सुसज्जित प्रकोष्ठ निर्माण करने के लिए 5 लाख रुपया और शाश्वत अन्नदान के लिए 1 लाख रुपया का नियोजन किया है। हमारे सुभाष मामा ने, रामू सेठ हेबड़ी, ये सभी ऑलरेडी दे चुके हैं। बहुत से लोग दे रहे हैं, काम चल रहा है। जिस किसी को भी रामेश्वर के भक्त निवास निर्माण में, अन्नदान में योगदान देने की अपेक्षा है, वो लोग अपने योगदान राशि को बैंक अकाउंट में भर करके मठ से अधिकृत रसीद पा सकते हैं। अभी शिवरात्रि के जब प्रसाद जा रहा है भक्तों को, उस प्रसाद के लिफाफे में ये पॉम्पलेट भी जाएगा। आप सब लोग पढ़ करके अपने अपनी इच्छा के अनुसार योगदान अवश्य प्रदान करें। ऐसे सबको सूचना करते हुए महाशिवरात्रि के इस पर्व काल में जो लोग भी आकर के सेवा किया तन मन धन से, उन सब लोगों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। विशेष रूप से वैराग्य हमारे सारे महिला इस साल आकर के रथोत्सव की शोभा बढ़ाए हैं। एक साल आकर के छोड़ना नहीं, हर साल आने के लिए कोशिश करना, संभव हो तो अवश्य आना, सेवा करो। ऐसे सूचना देते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। श्री विश्वनाथाय मंगलम, श्री विश्वनाथाय
विश्वेशकाय विश्वादिवीराय श्री विश्ववन्द्याय मङ्गलम् विश्वैकपालाय मङ्गलम् चरवृन्दवन्द्याय मङ्गलं वरचरणीति बोधाय मङ्गलम् गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिभूत देहाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् भवमूलभङ्गाय मङ्गलं शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मङ्गलम् भवमाङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गजोडाय कवितुङ्गदिव्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् काशीपुरेशाय मङ्गलं कवि काशीनाथेशाय मङ्गलम् क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रेषाधिमान्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय जगद्गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय जगद्गुरु मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय मानव धर्म के जयवागले मानव धर्म के जयवागले धर्मदिंदले विश्व के शांति वंदे विश्वाराध्यम वंदे पंचाचार्यान् शिवसाम्बजे नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव।